लोगों को लगता है कि जो ही हम ग्लूटाथायोन की एक ड्रिप लगाएंगे तो हम कोई जादुई इफ़ेक्ट हो जाएगा। ग्लूटाथायोन इज़ नॉट वर्थ द हाइप कि वो जितना ज़्यादा मशहूर है उतने उसके इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप प्लीज़ ड्रिप्स की तरफ फ़ौरन ना जाएं, और अगर ड्रिप्स लगवानी हैं तो किसी ऑथराइज्ड क्लिनिक, ऑथराइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से लगाएं। ग्लूटाथायोन बहुत ही फेमस है इंग्रेडिएंट, आजकल बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है और बहुत सारे नामों से, एनर्जी ड्रिप्स, वाइटनिंग ड्रिप्स, स्किन बूस्टर्स और बहुत सारे और नामों से इसके ड्रिप्स फॉर्म में भी और इसको ओरल फॉर्म में भी यूज़ किया जा रहा है। कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता था ग्लूटाथायोन, और स्पेशली जिनको लिवर प्रॉब्लम हो, क्योंकि लिवर में इंटरनली प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब इसकी रिडक्शन हो जाती है, ये कम प्रोड्यूस हो रहा होता है या लिवर की कोई बीमारी हो जाती है, तो साथ और इंग्रेडिएंट्स जैसे जिंक की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें ये साथ इसको दिया जाता है। तो इसका एक इफेक्ट देखा गया कि स्किन लाइटनिंग इसके इफेक्ट्स होते हैं, स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो देन नाउ इट्स हाइप कि ये इसको उस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉट एग्जैक्टली वाइटनिंग, बल्कि ये पिगमेंट रिडक्शन जिस तरह काम करता है, ये टायरोसिनेज एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करता है और मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है। फिर यूवी डैमेज जितनी हो रही होती है उससे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और हमारे सेल्स को एक किस्म का डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स में सबसे पहले तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन एंड समटाइम्स डायरिया एज वेल। और बाज़ औक़ात इससे पूरी जिस्म पे इचिंग स्टार्ट हो सकती है। एक रिएक्शन होता है जिसको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं हम, जो किसी भी ड्रग से हो सकता है, वो इससे भी हो सकता है। इसके अलावा इसके बारे में बहुत सारी, जितनी इसकी हाइप्स हैं फॉर इट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बहुत सारी आपको इंटरनेट पे चीज़ें मिलेंगी जिसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं है। मसलन ये लिवर को बहुत डैमेज कर देगा, ये गुर्दे फेल कर देगा, ये थायराइड को ख़राब कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी अगर अप्रोप्रिएट डोज यूज़ की जाए तो इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन ये वाले जो स्टमक या एब्डोमिनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्लस इसका खुदा ना खास्ता अगर किसी को एनाफाइलैक्सिस हो जाए या एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो दीज आर ट्रू साइड इफ़ेक्ट्स दैट वन कैन हैव व्हाइल यूजिंग ग्लूटाथायोन। अगर तो किसी को इससे एलर्जी हो तो हम इसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, स्पेशली वो पेशेंट जो ऑलरेडी जिनको एलर्जीज़ होती हैं, जिनको पोलन एलर्जी होती है, दमा होता है या कोई सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस ग्लूटाथायोन। और दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप उनको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, डोज को एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, आप स्टमक का कवर ले सकते हैं साथ, तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ग्लूटाथायोन इज़ नॉट वर्थ द हाइप कि वो जितना ज़्यादा मशहूर है उतने उसके इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप प्लीज़ ड्रिप्स की तरफ फ़ौरन ना जाएं, और अगर ड्रिप्स लगवानी हैं तो किसी ऑथराइज्ड क्लिनिक, ऑथराइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से लगाएं। और ये FDA अप्रूव नहीं है, दो ये एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूटाथायोन, स्पेशली फर्स्ट ड्रिप जब लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ सकते हैं। पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, पेशेंट को पूरे जिस्म पे खारिश शुरू हो सकती है, अर्टिकेरियल प्लाक्स बन सकते हैं। अगर आप कहीं से भी लगवा रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो नोबडी नो हाउ टू मैनेज दैट। और दूसरा ये कि जो इसके बारे में मशहूर है कि जो ही हम लगाएंगे हमें मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। आप इसको लगातार लगवाते रहें तब कहीं इफ़ेक्ट्स आएंगे, और वो इफ़ेक्ट्स भी परमानेंट इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, दे आर टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स। और अगर आप ओरल फॉर्म में लेते हैं, दो ओरल फॉर्म इज़ सेफ़, लेकिन उसको भी आप 3 to 4 मंथ जब तक लगातार नहीं लेंगे, आपको इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आएंगे।